गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। फिर से हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो रीड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी है वो है पंडित नरोत्तम लाल जोशी, जिन्होंने शेखावाटी में जकात जो आंदोलन चला था उसका नेतृत्व किया था और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। पंडित नरोत्तम लाल जोशी है वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। कौन से जिले से? झुंझुनू से। अब उसके बाद चलते हैं अमरचंद बठिया। तो अमरचंद बठिया ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकाया था। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? तो आपको बताना है अमरचंद बठिया। इनको राजस्थान का मंगल पांडे की संज्ञा दी जाती है, यानी राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। किसको? अमरचंद बठिया को। ये राजस्थान के दूसरे भामाशाह में गिने जाते हैं। तो राजस्थान के दूसरे भामाशाह कौन है? अमरचंद बठिया है। अब है ठाकुर कुशाल सिंह। ये नाम तो बहुत ही मोस्ट है, आपने सुना होगा। अहुआ का जो विद्रोह हुआ था वहां पर जो थे नेतृत्व किया था वो थे ठाकुर कुशाल सिंह, जो सुगाली माता है उनकी पूजा किया करते थे। ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर राज्य में अंग्रेजों की सम्मिलित सेना को हराया था, यानी बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, बिथोड़ा पाली, और वहां पर जो युद्ध हुआ था वो किन्होंने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। एवं मोतीलाल तेजावत, तो एक ही आंदोलन चलाया था, वो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। जो भील थे उनमें जागृति पैदा करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया गया था। इसमें 13 सूत्री मांगों का आंदोलन किया गया था। जो रास में चित्तौड़गढ़ तहसील है वहां से ये आंदोलन चलाया गया था। आदिवासी इन्हें बावजी कहते हैं। ये आंदोलन में हमने पढ़ लिया, एक बार मैं आपका पुनः रिवीजन करवा देती हूँ कि 13 सूत्री मांगों के लिए मोतीलाल तेजावत ने ये आंदोलन चलाया था और चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील से चलाया था। आदिवासी इन्हें क्या कहते हैं? बावजी कहते हैं। अब राव गोपाल सिंह खरवा, तो वीर भारत सभा में भी इनका स्थान पाया जाता है, यानी वीर भारत सभा का गठन हुआ था। इनमें बहुत सारे नेता थे, इनमें राव गोपाल सिंह भी साथ थे। 14 जून 1914 को खरवा को टोटगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया था। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अजमेर जिले के थे ये, तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं राव गोपाल सिंह खरवा है उनको कौन से दुर्ग में नजरबंद किया गया था? तो कौन से दुर्ग में नजरबंद किया गया था? टोटगढ़ दुर्ग में। अब सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है विजय सिंह पथिक, जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और आज तक का सबसे महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो विजय सिंह पथिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1882 में, उत्तर प्रदेश के गुठावाली में हुआ था, और 1954 में इनका देहांत हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है। तो विजय सिंह पथिक है, उनका मूल नाम भूप सिंह था। रास बिहारी बोस थे इनके अनुयायी थे। रास बिहारी बोस है वो किसके अनुयायी थे? विजय सिंह पथिक के। वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अब हम चलेंगे अर्जुन लाल सेठी। तो राजस्थान का जो शेर कहकर सम्मानित किया गया था वो विजय सिंह पथिक को अर्जुन लाल सेठी ने क्या कहा था? राजस्थान का शेर कहा था। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना भी किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की थी। बाद में इन्हें 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। तो ये भी स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। श्री विजय सिंह पथिक ने वर्धा से सन 1920 में राजस्थान केसरी नामक राजनीतिक समाचार पत्र निकाला था। तो राजनीतिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी किसने निकाला? श्री विजय सिंह पथिक ने। कहां से निकाला? वर्धा से। नवीन राजस्थान 1921 में अजमेर से प्रकाशन किया था। नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान भी रखा गया था। पथिक जी की कार्यस्थली है वो राजस्थान ही रही है। उनका जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनकी कार्यस्थली है वो कौन सी थी? राजस्थान। अब हम पढ़ेंगे अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल यदि नौकरी करेगा तो भारत को गुलामी से कौन मुक्त कराएगा? ये कथन किसने कहे थे? तो ये खुद ब खुद अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो गुलामी से मुक्त कौन कराएगा। जयपुर में प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ है वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में की थी।
इनको कौन सी जेल में रखा गया था? तो कई बार क्वेश्चन में फर्स्ट ग्रेड में, रीट में, सब में पूछा जाता है कि वेलूर जेल है, उसमें किनको रखा गया था? अर्जुन लाल सेठी को रखा। ये मैच करने हैं, वेलूर जेल है। और नेताओं के बारे में पूछा जाता है, मद्रास की वेलूर जेल में इनको रखा गया था। होडिक से बम केस के दौरान इनको मद्रास की वेलूर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट चलेंगे, देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। यानी अर्जुन लाल सेठी ने जो आंदोलन किया था वो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला आंदोलन माना जाता है। इनकी मुख्य कृतियां कौन कौन सी है? ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया कई बार। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, इनकी क्या है मुख्य कृतियां। इनके शिष्य जोरावर सिंह बारठ ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग्स पर 23 दिसंबर 1912 को जो बम फेंका था उसी में वो वेलूर जेल गए थे। अर्जुन लाल सेठी के मार्गदर्शक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, जो 1905 में लंदन में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अब हम चलेंगे केसरी सिंह बारठ। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनीला चुंगटिया, ध्यान कीजिएगा आपकी किस चेतावनीला चुंगटिया, और रीट में पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी कई बार ये क्वेश्चन है रिपीट हुआ है। तो चेतावनीला चुंगटिया लिखकर उन्होंने लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका था महाराणा फतेह सिंह ने। किसने रोका था? केसरी सिंह बारठ ने। तो क्वेश्चन बनता है कि किसने रोका? तो केसरी सिंह बारठ ने। केसरी सिंह बारठ का पुत्र प्रताप सिंह बारठ है। अब पढ़ेंगे सेठ जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के 5 पुत्र के रूप में कहे जाने वाले सेठ जमनालाल बजाज हैं। गांधी जी सेवा संघ की स्थापना भी की थी, यानी गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? सेठ जमनालाल बजाज ने की थी। बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापकों में से थे, यानी 1938 में जब पुनः गठन हुआ था जयपुर राज्य प्रजामंडल का, तब उनकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। 4 नवंबर 1970 को सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया। देखो अब ध्यान करने की बात है कि कौन से नेता के स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया था? तो 4 नवंबर 1970 को कौन से नेता? सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया था। अब हम पढ़ेंगे जानकी देवी बजाज, तो ये इन्हीं की पत्नी है, किनकी? सेठ जमनालाल बजाज की धर्म पत्नी है। भारत सरकार ने इन्हें 1956 के दौरान पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि पद्म विभूषण से अलंकृत पहली महिला राजस्थान की कौन सी है? तो वो आपको बताना है, जानकी देवी बजाज। इसी में कई बार पूछा गया है कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये किसने प्राप्त किए हैं? तो ये किए थे श्रीमती रतन शास्त्री ने। अब हम पढ़ेंगे जय नारायण व्यास, शेरे राजस्थान, दूसरा क्या नाम से पुकारते हैं इनको? शेरे राजस्थान। लोकनायक के रूप में जाना जाता है, लक्कड़ और फक्कड़ के रूप में भी इनको जाना जाता है। राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना भी जय नारायण व्यास ने की। कब की? 1938 में ब्यावर में की थी। हिंदी का दैनिक समाचार पत्र, अब देखो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का दैनिक समाचार पत्र वह कौन सा है? तो अखंड भारत है। अखंड भारत है का प्रकाशन शुरू किया था। 1948 में जोधपुर रियासत की उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री भी बने थे। कौन बने थे? जय नारायण व्यास बने थे। अंग्रेजी पाक्षिक, यानी एक अखबार है अंग्रेजी पाक्षिक, क्या नाम है उसका? पीप का संपादन भी किसने किया था? जय नारायण व्यास ने किया था। इन्हें राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो किससे मिली थी? स्वामी श्रद्धानंद जी से मिली थी। साकड़ा गांव को कार्यस्थल बनाया था। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जय नारायण व्यास ने कौन से गांव को अपना कार्यस्थल बनाया? साकड़ा गांव को। अब देखो राजस्थानी भाषा का प्रथम दैनिक आंगीबाण, राजस्थानी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? वो आंगीबाण है। कौन सा है? आंगीबाण। कहां से प्रकाशन किया था इसका? ब्यावर से। अब पढ़ेंगे माणिक्यलाल वर्मा, तो माणिक्यलाल वर्मा है वो मेवाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका लोकप्रिय गीत पंचीड़ा है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं पंचीड़ा किसका लोकप्रिय गीत है? तो माणिक्यलाल वर्मा होगा। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। कंफ्यूज करने के लिए हमें रीड में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछा गया कि किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, किसकी अध्यक्षता में हुई। तो आपको अगर पूछे अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन थे मेवाड़ प्रजामंडल के? बलवंत सिंह मेहता। लेकिन स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासन, यानी माणिक्यलाल वर्मा की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है मेवाड़ का वर्तमान शासक। माणिक्यलाल वर्मा ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? तो कौन से आश्रम की स्थापना की थी? खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलेंगे हम
नारायणी देवी वर्मा, ये इन्हीं की धर्म पत्नी है, किनकी? माणिक्यलाल वर्मा की धर्म पत्नी है, जो महिला स्वतंत्रता सेनानियों महान योद्धा थी, यानी महिलाओं में नेतृत्व किया था इन्होंने 1857 की क्रांति में। अब हम पढ़ेंगे पंडित हीरालाल शास्त्री। इन्होंने वन स्थली में जीवन कुटीर संस्था खोली थी। क्या खोली थी? जीवन कुटीर, जो अब आगे जाकर वन स्थली विद्यापीठ के रूप में जानी जाती है। इनकी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, बहुत ही मोस्ट है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा किनकी है? तो पंडित हीरालाल शास्त्री की है। इनका एक गीत भी है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, किसके? पंडित हीरालाल शास्त्री की। नेक्स्ट चलेंगे हम राम नारायण चौधरी, जो नवज्योति अखबार है उनके संपादक थे। उन्होंने एक हस्तलिखित यानी हाथों से लिखित जेल के दौरान मैन नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। राम नारायण चौधरी हैं वो। इनका जन्म नीमका थाना सीकर में हुआ है। राम नारायण चौधरी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने जेल प्रवास के दौरान जेल से ही मैन नामक हस्तलिखित यानी हाथों से लिखित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी राम नारायण चौधरी ने किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1936 को। कहां से? अजमेर से। साप्ताहिक नवज्योति समाचार पत्र का, बहुत ही फेमस साप्ताहिक समाचार पत्र है नवज्योति। किसका है? राम नारायण चौधरी का। अब हम चलेंगे पंडित नेनूराम शर्मा, तो बहुत ही फेमस, ये भी बहुत फेमस है कि हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापकों में किन की गिनती की जाती है? तो पंडित नेनूराम शर्मा की। इन्होंने कोटा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट चलेंगे प्रताप सिंह बारठ, जो केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? केसरी सिंह बारठ के पुत्र कौन है? प्रताप सिंह बारठ। मेरी माँ रोती है तो रोने दे, अपनी एक माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। ये कथन किसने कहे हैं? तो ये कथन किसने कहे थे? प्रताप सिंह बारठ ने कहे थे। प्रताप सिंह बारठ को कौन सी जेल में रखा गया था? बरेली जेल में, बरेली की जेल में रखा गया था। अब आपको क्वेश्चन में मैच करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रताप सिंह बारठ है अर्जुनलाल सेठी, या अर्जुनलाल सेठी को वेलूर जेल में, प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल में रखा गया था। हरिभाऊ उपाध्याय दा के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। वे अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं हरिभाऊ उपाध्याय। उन्होंने काशी में औदुंबर नामक मासिक पत्रिका का आरंभ भी किया था। मालव मयूर पत्रिका भी इन्होंने निकाली है। 1945 में उन्होंने हटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना भी की है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि 1945 में हटुंडी अजमेर में किसकी स्थापना हुई? महिला शिक्षा सदन की। किसने की? हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। अब मोहनलाल सुकाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं। 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 38 वर्ष में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले ये प्रथम नेता थे। कौन थे? मोहनलाल सुकाड़िया। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? मोहनलाल सुकाड़िया थे। अब पढ़ेंगे हम कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी का आपको सभी को पता है कि जयपुर प्रजामंडल में जब प्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उस समय उन अध्यक्ष कौन थे? कपूरचंद पाटनी थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सागरमल गोपा। जैसलमेर के शहीद शिरोमणि में इनकी गिनती की जाती है। 1915 में जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी और 4 अप्रैल 1946 में जेल में ही इनका निधन हो गया था। जेल से बाहर आने के 1-2 दिन बाद में इनका निधन हो गया था। बालमुकुंद बिस्सा है, जोधपुर के वीर अमर शहीदों में इनकी गिनती की जाती है। उनकी भी जेल के दौरान यानी मारवाड़ प्रजामंडल में आते हैं ये बालमुकुंद बिस्सा। 19 जून 1942 को इनकी भी मृत्यु जेल के दौरान हुई थी। अब हम पढ़ेंगे वेद मंगारा, तो बीकानेर रियासत में आजादी के आंदोलन के जनक थे ये। 1946 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। दूधवाखारा किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। जो गोलमेज सम्मेलन चला था प्रथम 1931 में लंदन में, वो वहां पर गए हुए थे और उन्होंने जो पीछे से जो व्यक्ति थे उन्होंने उनके विरोध में एक पुस्तक निकाली थी। उनका भी खूब सारा विरोध हुआ था और इनको सजा भी मिली थी। उसी में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो कौन थे? वेद मंगाराम थे। तो जो मोस्ट हमारे राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी उनमें जो मैंने बताए आपको वही थे। इन्हीं में से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।